सर पहली बात तो क्या बोलते हैं, उस वीडियो से पहले डिस्क्लेमर था एंड वो जो शो देख रहा है उसको पता है कि उस शो में क्या होता है। आजकल देखते हैं यूट्यूब में बहुत भद्दे भद्दे कंटेंट आ जाते हैं, एकदम मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाती हैं। और रणवीर की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित हैं, इस तरह करना इनको जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बताइए? इनको जेल भी जाना चाहिए और इनका चैनल ही बंद कर देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों पर FIR दर्ज की है, इनकी पूरी टीम के ऊपर 25 से 30 लोग हैं। उन्होंने सही किया सरकार ने या नहीं किया आपके हिसाब से? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सरकार एक्शन ले सकती है, और अगर उसमें से उन्होंने पहल की है इस मामले में तो अच्छा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, इन लोगों ने जिस तरह के अशोभनीय टिप्पणी माता पिता को लेकर की है, जिसको लेकर पूरे देश में इनके बारे में चर्चाएं चल रही है। सियासत के साथ साथ सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां सदन में इस मामले को उठा चुकी हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा इन लोगों को क्या होगा। फिलहाल हम लखनऊ की जनता से राय जानने के लिए पहुंचे हैं, आखिर लखनऊ की जनता इन लोगों पर, यूट्यूबर्स पर क्या सोचती है। आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंडिया गॉट टैलेंट के जो प्रतिभागी इसमें जाते हैं भाग लेने, उनको लेकर एक रणवीर इलाहाबादी है, उन्होंने भद्दा कमेंट किया है। उस कमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया के साथ साथ देश में चर्चा हो रही है, FIR पर दर्ज हो गई। ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? सर पहली बात तो क्या बोलते हैं, उस वीडियो से पहले डिस्क्लेमर था एंड वो जो शो देख रहा है उसको पता है कि उस शो में क्या होता है, क्या किस चीज़ का डार्क कॉमेडी वो शो है, डार्क ह्यूमर यूज़ होता है। लेकिन एक लेवल से ऊपर जाना, किसी के पर्सनल अटैक्स करना, ये इतना सही नहीं लगा मेरे को। वही आप भी देख रहे होंगे, सब उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी ये लोग जो ऑफ टॉपिक जाके कमेंट्स करते हैं, दैट्स रियली नॉट सूटेबल फॉर पब्लिक टीवी। रणवीर इलाहाबादियों को जेल जाना चाहिए, समय रैना इनके साथ जो टीम पूरी थी, इन लोगों को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इसमें सर मैं क्या कहूँगा, अगर रूल्स क्या कहूँ, उन्होंने रूल्स ब्रेक किए हैं सर्टेन, जो सरकार अलाउ करती है आपको टेलीविज़न बोलना, अगर वो ब्रेक हुए हैं उसके रेकुपरेशंस जो भी हैं, अब वो जेल है तो उनको जेल होगी, अगर वो फाइन है तो वो फाइन पड़ेगा उनको। एक महिला यूट्यूबर का नाम आ रहा है अपूर्वा मखीजा करके, इस तरीके से भड्डे पुहरबाजी करके बेशर्मी से कंटेंट परोसना क्या सही है आज की यूथ के लिए? आप तो युवा हैं, क्या कहेंगे? सर वो पहली बात तो मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उनको उनका काम है, उनको जो बोलें जो करें उनसे लोग बात करें उनके बारे में। हम लोग यूथ हैं सर, मेरा काम पढ़ाई करना है। देश का भविष्य है, आप लोग ऐसे युवा, काफी युवा उनको फॉलो करते हैं। अगर आप जैसे लोग फॉलो ना करते, रात उनके मिलियन सब्सक्राइबर कैसे होते? सर हम नहीं करते, हमारे दोस्त नहीं करते। अब वो मिलियंस कौन है हमें नहीं पता, कुछ रियल होंगे, कुछ मे बी फेक हों। समाज में ऐसे लोगों को रहना चाहिए। सबसे मेरा पहला आपसे सवाल है, एक जटिल सवाल आपके लिए, बताइए। समाज में सर अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर अपने घर में रहें। माता पिता को लेकर इस तरह टिप्पणी करना बेशर्मी है या नहीं है, बताइए? जी सर, बेशर्मी तो उसको कहेंगे। पब्लिक का शो होता है, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, माता पिता के ऊपर कमेंट करना ये कहाँ तक शोभनीय है भाई? सर वो A+ शो है, उसको 18 साल के ऊपर ही वाले देखते हैं, तो हाँ जिनको देखते हैं वो अपने कंसेंट से देखते हैं। बाकी इतना गंदा मजाक नहीं करना चाहिए था। यूट्यूब ने अपने उससे हटा दिया है इनको, हाँ जो इनका शो था उस दिन का। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर फिर प्रचार हुआ है, ऊपर से इतने ब्लॉग्स रिपोर्ट्स हुए हैं, तो यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से फिर करेगा उसको। आपके हिसाब से कितनी सजा वैसे इनको होनी चाहिए? जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अपना ओपिनियन दीजिए हमें। सर मेरे पर्सनल व्यू से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के कहने पे भले वो कमेंट कितना हो, कहना करना बहुत अलग होता है। जेल इज़ अ फिजिकल पनिशमेंट, और उन्होंने फिजिकल कोई गलत काम नहीं किया था, बोला है उसका प्रॉपर फाइन, उनके ऊपर जो भी एक्शंस होते हैं वो होने चाहिए। अगर नहीं करेंगे आगे और 10 यूट्यूबर तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप बताइए? सर आप लगाम कैसे लगाएंगे, जितने यूट्यूबर्स हैं सबको जेल डाल देंगे। भैया, रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट भद्दा किया है इंडिया गॉट टैलेंट के शो में, बतौर गेस्ट गए थे, इस सारी इनके कमेंटबाजी को कैसे देखते हैं आप? इनके द्वारा जो कमेंट किया गया, समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसमें गलत प्रभाव जाएगा यंगस्टर पे, जो आने वाली पीढ़ी हमारी इन्हीं की तरह से सोचेगी तो क्या जवाब रहेगा। आजकल देखते हैं यूट्यूब में बहुत भद्दे भद्दे कंटेंट आ जाते हैं, एकदम मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाती हैं। और रणवीर की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित हैं, इस तरह करना इनको जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बताइए? इनको जेल भी जाना चाहिए और इनका चैनल ही बंद कर देना, जितने इनके शो पे रोक लगा देनी चाहिए। बहुत लोगों ने आने से इनके शो में गेस्ट मना कर दिया, नहीं आएंगे भाई इसके शो में। बियर बाइसेस के नाम से इसका चैनल चलता है, लेकिन ये यूथ को लेकर जो इतना गंदा कमेंट किया है, इसको लेकर कैसी कार्रवाई आपके हिसाब से होनी चाहिए इसके ऊपर? इनके ऊपर मतलब क्या बोलें, कैसा करना चाहिए, मतलब सबको उठा के जेल में डालें और इनका सारा संपत्ति जैसा यहाँ बाबा जी कर रहे हैं वही करना चाहिए इनके साथ। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जहरीले सर्फ होंगे नहीं होंगे ये लोग? सांप से भी बढ़कर हैं ये, सांप से भी बढ़कर हैं, पूरे समाज को खराब कर रहे हैं। कल की यही महिलाएं देखती हैं, औरतें देखी, हमारे बच्चे देखेंगे, आएंगे पीढ़ी, तो क्या हो जाएगा?
आप बताइए। FIR तो दर्ज हो गई है इनके ऊपर। तुरंत तत्काल सरकार को इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके शो पे बैन कर देना चाहिए, पूरा शो बैन कर दें इनका शो बैन करें, इनको जेल डालें और इनकी जो है उचित से उचित कार्रवाई करें, तब इनको समझ में आएगा। और आने वाले जो और लोग हैं उन पे भी प्रभाव वो भी दबेंगे ऐसे क्रिएटर करने के लिए। जो इनका शो चल रहा था इंडिया गॉट टैलेंट, इसमें एक महिला भी थी जज जो गई थी, इसका नाम अपूर्वा था, उसका भी कमेंट किया गया भद्दा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अब वो महिला होके महिला की बुराई कर रही है, महिला के बारे में ऐसा बोले तो वो महिला कहलाने लायक ही नहीं है वो। अभी अगर किसी पुरुष ने अगर ऐसा कमेंट किया होता तो क्या उसके ऊपर अभी तुरंत FIR होती, तत्काल उसकी अरेस्टिंग होती। ये कर रही है, इनके ऊपर नहीं हो रही है। क्या क्या बोली जा रही हैं, अंड बंड चीज़ें बोल रही हैं जिसको इनको खुद ही नहीं पता है क्या बोलना चाहिए। अब बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब में, भाई स्क्रॉल करते रील्स में आ रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं रील में आ रहा है, भाई रोक के आदमी देख रहा है क्या क्या बोल दे रही हैं। अब उसको ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए जिसको बोला नहीं जा सकता है एक सामाजिक तौर पे। शर्म आ रही है हम लोग को बोलने में। वही कह रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से रणबीर इलाहाबादिया ने एक भद्दा कमेंट किया, मुझे बताने में शर्म आ रही है, उस कमेंट को कैसे देखते हैं अपने नज़रिए से आप? हमने तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा सोशल मीडिया पे सब कुछ कर रहे हैं तो ये समाज के लिए एक बहुत गलत मैसेज जाता है। यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको बड़े से लेके छोटा बच्चा हर वर्ग का आदमी इस चीज़ को देखता है, और अगर इस पे इस प्रकार की अश्लीलता फैलाई जाएगी तो ये समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है, इसको सोचना चाहिए। यूट्यूब पर आजकल देखते हैं लोग जो मन होता है वो पोस्ट कर देते हैं, खाली क्या व्यूअरशिप के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देंगे। ऐसे लोगों पर FIR हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर सरकार को एक लॉ लाना चाहिए कि ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं, और सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग विशेष तरीके से अच्छे से जानते हैं। रणबीर इलाहाबादिया को फॉलो करते हैं, इसका BR वाइब्स करके एक चैनल है यूट्यूब। नहीं, मैं तो ऐसे अश्लील लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ। हालांकि हाँ, मैंने 1-2 बार उसकी वीडियोस देखी हैं। हाँ। और पहले उसका कंटेंट थोड़ा बहुत सही होता था, लेकिन जैसे ही जैसे उसकी फॉलोइंग बढ़ती गई उसने अपने कंटेंट में भी बदलाव किए हैं। अश्लीलता आज की जनरेशन की डिमांड है तभी वो कर रहा है। बात तो सही कह रहा हूँ मैं। आज की डिमांड है कि लड़के देखते हैं कि वहाँ पहले इससे ऑल इंडिया AI टाइप में एक आया था, ऑल इंडिया बकचोद, उसी से स्टार्ट हुआ था। उसमें सारे यूट्यूबर्स, सारे चैनल वाले सब लोग उसी से, और आज की डेट में जो इतने बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या नाम है उसका, जाकिर नाम है, वो लोग उसी से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उनको बेनिफिट मिला है, तभी वो लोग आगे उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं उसके लिए तो होनी चाहिए। यूथ को खराब कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं? 100% खराब कर रहे हैं। सौम्य, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे अश्लील कंटेंट आ जाते हैं। अभी हाल ही में एक मामला निकल कर सामने आया, मशहूर यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और एक अपूर्वा माखीजा, इन लोगों का एक शो था, उनमें इन्होंने बहुत माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इन सब जैसे यूट्यूबर्स को आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे इन पर? यूट्यूबर्स क्योंकि फ्री हैं, वो अपना कुछ भी कंटेंट परोस सकते हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों पर कैसे कंट्रोल करें, या उस चीज़ों को वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। इस तरह के जो या तो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि अगर व्यूज़ कम हैं या व्यूज़ निगेटिव में जा रहे हैं तो उनको बैन करे सीधे। इस तरह के जो लोग कंटेंट बनाते हैं इनको जेल वेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसके लिए तो जब तक रूल एंड लॉ नहीं होगा तब तक हमारे चाहने से ऐसा हो नहीं सकता है, बिकॉज फ्रीडम मिला है ना सबको अपनी बात कहने का। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन मैम आपके भी बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, तो आपने देखा होगा आज के समय बच्चे मोबाइल में भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके के लोग यूट्यूबर्स रहेंगे जो उटपटांग कंटेंट डालेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, खाली उनको पैसा कमाना है, व्यूअरशिप लेनी है, तो आप एक माँ है तो आपके लिए घर में बच्चों को संभालना कितना कठिन होता है ऐसे लोगों से बचाव के लिए? वही मैंने बोला ना कि मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखा जाए, बच्चों के साथ में रहा जाए, उनके कनेक्शन में, वो कुछ भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। बाकी सरकार अगर कुछ कर सकती है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों पर FIR दर्ज की है, इनकी पूरी टीम के ऊपर 25 से 30 लोग हैं, उन्होंने सही किया सरकार ने या नहीं किया आपके हिसाब से? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सरकार एक्शन ले सकती है, और अगर उसमें से उन्होंने पहल की है इस मामले में तो अच्छा किया है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम आपका? श्रुति। ये बताइए, आजकल यूट्यूब में सोशल मीडिया का ज़माना है, एक मशहूर यूट्यूबर हैं रणबीर इलाहाबादिया, जिनका BR वाइब्स करके यूट्यूब चैनल है, उनका एक मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ है। आपको पब्लिक ने स्टार बनाया, बट इट डजंट मीन कि आप कुछ भी कंटेंट परोस रहे हो। अब आप फैमिली शो कर रहे हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, उसमें आप ऐसी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है,
बट उसको बच्चे भी देख रहे हैं, एडल्ट्स भी देख रहे हैं, या तो उसका एक वो हो कि हाँ क्राइटेरिया कि ये एडल्ट्स के लिए ही है, बट इट इज़ फ्री ऑन यूट्यूब तो कोई भी देखेगा। तो कुछ तो लिमिटेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि हाँ क्या बच्चों के लिए है। अब बच्चे हर टाइम हर चीज़ ऑनलाइन है, उनको पढ़ाई भी करनी है, फ़ोन के थ्रू करनी है, तो पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। पेरेंट्स को ध्यान देना होगा और गवर्नमेंट को भी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट तो मैम इन पर FIR दर्ज हो गई, बिल्कुल सही है। सख्त बिल्कुल है। अच्छा बताइए, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जेल जाने की बात मैं नहीं कह सकती, बट हाँ इनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जिससे इन्हें रियलाइज़ हो कि ऐसा नहीं है कि आपको ओपन चैनल मिला है तो आप कुछ भी करोगे। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता ना। अभी बच्चों को, आप उनके घर में बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है? मैम प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किए गए हैं रणवीर इलाहाबादिया। वही चीज़ है ना कि मतलब हमारे हीरो ये हैं। बच्चों को हमें ये बताना है कि दे आर नॉट हीरोज़, वो सिर्फ अपना मनी अर्न करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, सही हैं, गलत है, बट ये डिफरेंशिएट हमें बच्चों को बताना है कि दैट इज़ नॉट राइट वे। आपके हिसाब से इन लोगों ने बहुत गलत काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, मतलब सही नहीं है। ऐसा हो रहा है अगर, तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और भी लोग इनसे जानेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? संदेश। संदेश, जो आजकल यूट्यूबर्स को लेकर मामला निकल कर सामने आया है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, आप इस मामले को कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? ये सब ना इनके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, उसके लिए ये सब करते हैं। चाहे निगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये गलत है। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। IT सेल क्या कर रहा है हमारा? IT सेल है ना हमारे पास, ये क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आप हम कुछ भी डाल देंगे। अब ये फेमस हो गए हैं, कोई फेमस है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन अगर ये गलत चीज़ें करेंगे इस तरीके की, कौन इनको देखेगा? और लोग नहीं भी देखेंगे तो मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना क्या चाह रहे हैं? गलत है, मतलब इस तरह की तो नहीं ऐसे करनी लोगों चाहिए। को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बिना जेल जाए इन लोगों को जो है समझ नहीं आएगी। और इनको एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि लोग और समझ सकें और यूट्यूबर समझ सकें। आज ना तो रेस लगी हुई यूट्यूबर्स की, कोई कुछ भी उठा के बनाना शुरू कर देता है और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बस पैसा कमाना है। अगर आप उन पर पेनाल्टी रखोगे, उनके पास पैसे हैं, पेनाल्टी दे देंगे वो, लेकिन फिर उनको सबक नहीं मिलेगा। आप जो कह रहे हो जेल की बात, बिल्कुल सही है, इनको जेल। रणवीर इलाहाबादिया की बात कीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए थे बेस्ट क्रिएटर अवार्ड से, और अंडर 30 में इनको अवार्ड में इनका नाम भी शामिल किया गया था। अब इनसे सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए, नहीं छीन लेनी चाहिए, सारे अवार्ड लेने चाहिए। जब ये गलत करेंगे तो इनसे सारे अवार्ड छीन लेने चाहिए। अभी हाल में वीडियो उन्होंने साझा किया, उसमें रो रहे हैं, गा रहे हैं कि भैया हमने गलती कर दी है, लेकिन हम क्या है, चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हमारे समाज को, आगे बच्चों को हमारी दिक्कत होगी नहीं होगी ऐसे लोगों से? बिल्कुल दिक्कत होगी बच्चों पे। एक बच्चे के साथ कोई भी पेरेंट 24 घंटे नहीं रह सकता है। अब जब से कोविड आया है उसके बाद से सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। बच्चों की क्लासेस हैं, अभी भी कुछ होता है तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, आईपैड होते हैं, सब कुछ होता है, वो देखते हैं। आप 24 घंटे एक बच्चे में नजर नहीं रख सकते हो कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। वो सीख रहा है उन्हीं सब चीज़ों से। IT सेल को थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और ये समेत काफ़ी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जो इन लोगों की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और सदन में भी मामला उठाया गया इन लोगों का। बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों को आगे आना चाहिए और जो है ये मुद्दा उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहना चाहिए? नहीं, समाज में नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसे तो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनको कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलना चाहिए। और भी लोग इनसे जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, आजकल यूट्यूबर्स कुछ भी डाल देते हैं, वीडियो उठ पटांग सोचते भी नहीं है, खाली व्यूअरशिप पैसा कमाना है। जी। तो ये हमारी पीढ़ियों के लिए कितना घातक है, क्या कहेंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बहुत घातक है। और बात यह है कि जैसे बच्चे यूट्यूब से आजकल बहुत सीख रहे हैं, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं बच्चे सीख रहे हैं। अगर ऐसे यूट्यूब के कंटेंट पे ऐसे चीज़ें आएंगी तो बच्चों के लिए तो हानिकारक है ही है। प्लस अभी OTT चैनल में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उसको भी गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। और यही रणदीप, या क्या नाम आपने बताया, इलाहाबादिया जी हाँ, इन्होंने जो किया ये तो बिल्कुल गलत है भाई। इनको इसके लिए सज़ा अगर नहीं देंगे तो और लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और लोग भी ऐसे कंटेंट अपना प्रस्तुत करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत नुकसान करेगा। रणवीर इलाहाबादिया का कहना है कि भाई हमने कर दिया, लेकिन अब चीज़ें ऐसे नहीं हमारे साथ, हम माफ़ी मांगते हैं। क्या माफ़ी मांगने से चीज़ों का हल निकल आता है जो घटना कर दिया? अगर भाई आप गलत कर रहे हैं, हर आदमी ऐसे ही गलती करने के बाद माफ़ी मांगने लगेगा, तो मैं भी कल ऐसे गलत करके कुछ डाल दूंगा और मैं भी बाद में माफ़ी मांग लूंगा, ऐसे तो सभी की हिम्मत बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इन पर बहुत सख्त है, उसकी सख्ती सही है कि नहीं आपकी नज़र? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ऐसे ये सख्त गवर्नमेंट को होना भी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो पब्लिक के लिए है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, आप पब्लिक में डाल रहे हो। आपको अगर ऐसी चीज़ें कुछ करनी है अपने लिए करो, अपना घर में देखो, अपने बच्चों को दिखाओ। आप पूरी जनता को नहीं ऐसे शो कर परोस सकते हो कोई भी ऐसा कंटेंट।
तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया है गवर्नमेंट। अगर कुछ इस पर एक्शन ले रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। रणवीर को जाना चाहिए, रणवीर को कि नहीं जेल? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने गलत किया तो उन्हें जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने यूट्यूबर्स को लेकर अपनी राय रखी। ये तो आने वाला वक्त बता देगा कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और जो अपूर्वा मखीजा हैं, इन समेत जितने भी यूट्यूबर्स इस मामले में पूरे लिप्त हैं, उन पर प्रशासन की कार्रवाई तो हो ही रही है। महाराष्ट्र सरकार भी सख्त है, असम सरकार भी इन पर सख्त है। आने वाला वक्त बताएगा इन लोगों पर क्या कठोर कार्रवाई होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी।